फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड जो जारी किया गया है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बुक जो है इसमें 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 5 सॉल्व पेपर भी है, व्याख्या सहित है। लेटेस्ट और न्यू पैटर्न पर आधारित यह पुस्तक हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बुक का, और ये जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस करना ना भूलिए, ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। ये वीडियो जो है वो मास्टर वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग मास्टर वीडियो को कवर करेंगे, यानी 3 सेट को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, यानी 300 प्रश्न को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, और इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन पढ़ लीजिए बी ऑप्शन, यानी कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। सेकंड नंबर सवाल मैथमेटिक्स का है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग GK GS और हिंदी के प्रश्न को ही कवर करेंगे। मैथ और इंग्लिश के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट जारी किया जाएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। बिहार पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा GK GS और हिंदी के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसे ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो कर लेंगे तो आपका रिजल्ट पक्का बनेगा। 3 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 2018 कुल कृषि साख का प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है हो जाएगा डी ऑप्शन 76% थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ से देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पाथिक जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 5 नंबर सवाल को। तो ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए, तो मैथ के प्रश्न को इसमें छोड़ेंगे। यहाँ से देख लीजिए 6 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इसका आंसर अगर पता हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग करते चलिए। 6 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ये प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन, राज प्रथम ने करवाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। तो ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 9 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा। देख लीजिए बी ऑप्शन, यानी जस्टिस PN भागवती को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ेंगे। यहाँ से देख लेते हैं, ये सभी इंग्लिश का ही प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 11 नंबर सवाल को। ये प्रश्न जो है वो थोड़ा हार्ड है। यहाँ से देख लीजिए 11 नंबर सवाल को, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी GNP MP बराबर GDP MP प्लस मूल्य ह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। 12 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 12 नंबर सवाल जो है वो इंग्लिश का प्रश्न है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ से 13 नंबर सवाल है जो है वो न्यूमेरिकल है। तो 13 जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻18 ईयर्स, यानी रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन स्थिरांक इतना है, इसका अर्धायु लगभग होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से 14 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से मैथमेटिक्स का सवाल है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एक सेल है, एक लैक्लांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध में जोड़ा जाता है तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि 4 प्रतिरोध 4 ओम कर दिया जाए
प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 ओम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्सी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये न्यूमेरिकल है और बिहार पुलिस के लिए न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं यहाँ से 17 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 17 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 18 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 18 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। तो नीचे दिया गया चित्र कक्षक में डैश आकार को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी डी एक्स वाई को दर्शाता है। इस चित्र को देख लीजिए आप लोग, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 19 नंबर सवाल को, कबीर दास के पदों का संग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बीजक, यानी ऑप्शन हो जाएगा कबीर दास के पदों का संग्रह जो है वो कहाँ है? तो बीजक में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए यहाँ से 20 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 21 नंबर सवाल को, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी निभावी पूंजी शून्य है तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा, देख लीजिए सी ऑप्शन हो जाएगा भुगतान शेष में घाटा होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 22 नंबर सवाल को, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन 2026 तक के लिए। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए निम्नलिखित में से, ये मैथ का प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए 24 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन, यानी AUG। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ से ऑप्शन पढ़ लीजिए, तो हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देख लीजिए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया है 27 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 26 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, यहाँ से हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन ZNS प्लस AGS एरो ZN2 प्लस AG+। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से सूचना का संग्रह संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना का संग्रह जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 28 नंबर सवाल को, राज्यसभा के सेवा निर्वृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 29 नंबर सवाल को, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक जाइलम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 30 नंबर सवाल को, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा, देख लीजिए सी ऑप्शन, यानी ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विश्वसनीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा, देख लीजिए बी ऑप्शन, यानी ओजाई वक्र कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 32 नंबर सवाल को, एक LCR परिपथ श्रेणीक्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा, देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं जो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 33 नंबर सवाल को, यदि k एक पूर्णांक है तथा इसका मान इतना है, एक 10,000 से बड़ी है तो k का न्यूनतम संभव मान होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 7 होगा। ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसको छोड़ेंगे। तो इस 35 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, निम्न में से प्रमुख
बहुलवादी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी लास्की और बेसाके। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं यहाँ से 36 नंबर सवाल को। उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा देख लीजिए डी ऑप्शन यानी रिपोर्ताज की रचना है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी साधन बाजार। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो अगला यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 का हो जाएगा बी ऑप्शन RUBP। अगला सवाल को कवर कर लीजिए एक लंबे सीधे तार के प्रतिरोध के त्रिज्या ए है तथा इसमें नियत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है A/2 तथा 2H के चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा डी ऑप्शन 1:2 हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए यहाँ से 40 नंबर सवाल को। बिहार में दिया गया है बिहार में 2016-2017 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन 525। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के सामान्य अर्थ है। तो यहाँ से ऑप्शन जो दिया गया है वो देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ग्राफ का यानी फिजिक्स का ही प्रश्न है पर ग्राफ है इसमें। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का यहाँ से 41 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 42 नंबर सवाल को। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 42 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी बलबन ने। अगला सवाल को कवर कर लीजिए बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होगी। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 200 -1/2। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 44 नंबर सवाल को। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए ऑप्शन यानी NCERT। अगला सवाल को कवर कर लीजिए तो 45 नंबर सवाल जो है वो इंग्लिश का है। 46 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं यहाँ से दिया गया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन यानी अपसारी प्लेट सीमाएं कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा सी ऑप्शन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं तो ये जो है वो मैथ का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 49 नंबर सवाल को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा सी ऑप्शन बेलग्रेड 1961 में। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए तो ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जाता है। तो 50 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए आप। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी -103.635 कैलोरी। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 51 नंबर सवाल को। भूगोल में क्रमबद्ध उपागस द्वारा परिवर्तित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा डी ऑप्शन यानी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं तो ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 53 नंबर सवाल जो है वो साइंस का है। 53 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण से सिद्धांत पर संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आवेश के संरक्षण से। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये एरेटोस्थनीज ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 55 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। 55 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? तो ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ से 56 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। कॉलम 1 दिया गया और कॉलम 2 दिया गया है, यहाँ से इसको मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बहुत ही लंबा प्रश्न है ये। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। वंशागति के क्रोमोसोमवाद
का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा ए ऑप्शन, मेंडल ने प्रस्तुत किया था। अगला सवाल देख लीजिए, तो ये इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 60 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ए सभी, यानी ताप, मृदा की नमी और अपरद की प्रकृति, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यहाँ से आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा देख लीजिए बी ऑप्शन, नामवर सिंह। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, तो ये इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 63 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का हो जाएगा देख लीजिए ए ऑप्शन, यानी बकरी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा देख लीजिए ए ऑप्शन, यानी मेंटल। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा सी ऑप्शन, लाहौर। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 66 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा डी ऑप्शन, एस्ट्रोजन। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त रिक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? तो यहाँ से राइट आंसर देख लीजिए हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से 67 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी यशोधरा से उल्लिखित है। यहाँ से देख लीजिए ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 69 नंबर सवाल को, हड़प्पा के लोग किस धातु से उपयोग नहीं जानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी लोहा से, यानी लोह धातु से। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 70 नंबर सवाल, तो ये इंग्लिश का है। 71 नंबर सवाल देख लीजिए, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा ए ऑप्शन, संवहन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 72 नंबर सवाल को, निम्न में से कौन सा विषाणु का अवतार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी दधीची। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा आरोही क्रम में सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा अब ये हो जाएगा भारत, चीन, यूएसए व ब्राज़ील। लेकिन आंसर जो दिया गया है जिस टाइम एग्जाम हुआ था हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन, चीन, भारत। तब ये खत्म हो गया। यहाँ से भारत जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 75 नंबर सवाल को, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, धनात्मक ढाल के प्रति वक्र का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्धमान प्रतिफल। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जिसमें कंपन विधि नहीं हो? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से दिया गया है हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन रहा सी ऑप्शन, यानी 7/5 होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का हो जाएगा ए ऑप्शन, पद्मावत। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है ये जो है वो न्यूमेरिकल है। यहाँ से देख लीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए सी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी डेल्टा एस निकाय घटता है लेकिन डेल्टा एस निकाय परिवेश बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए यहाँ से, तो ये इंग्लिश का प्रश्न है। 81 नंबर सवाल जो है वो मैथ का प्रश्न है। 82 नंबर सवाल जो है वो संविधान का प्रश्न है। यहाँ से इसको देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का हो जाएगा देख लीजिए डी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, भौतिक अधिष्ठान में गैसों के अणु ठोस तल पर जुड़े रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा किस कारण जुड़े रहते हैं? तो 83 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी वांडर वाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 84 नंबर सवाल को, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कटक में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 85 नंबर सवाल को, यहाँ से कवर कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यूनानी कवि था? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा होमर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 86 नंबर सवाल को, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, तो ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से क्या दिया गया है,
यहाँ से नाभिकीय अभिक्रिया इतना दी गई है में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः है। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बीटा अल्फा और गामा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का हो जाएगा। देख लीजिए डी ऑप्शन यानी संसद विकसित कर सकता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 89 नंबर सवाल को, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का हो जाएगा। देख लीजिए डी ऑप्शन यानी डच। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 90 नंबर सवाल को, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का हो जाएगा डी ऑप्शन LAC न्यूनतम तथा LAC बराबर LMC है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, तो यहाँ से दिया गया है ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन 20,919। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 92 नंबर सवाल को, यहाँ से देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उद्देश्य का प्रमुख कारण था। तो राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 93 नंबर सवाल को, यहाँ से हम लोग 93 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। देख लीजिए बी ऑप्शन यानी विलोडित हॉज बायोरिएक्टर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से देख लेते हैं, तो ये इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए हो जाएगा यहाँ से 95 नंबर प्रश्न है, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो उसकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का हो जाएगा बी ऑप्शन 1:2 हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का हो जाएगा ए ऑप्शन 25वें। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। राइट आंसर हो जाएगा 97 का हो जाएगा सी ऑप्शन Fe2+ में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, उलंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का हो जाएगा डी ऑप्शन ताइवान में। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस रचना पर मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन उर्वशी पर। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 100 नंबर सवाल, तो ये देख लीजिए, यदि आवृत्ति n एक स्रोत स्थित श्रोता वेग से v वेग से गुजर रहा है तो ध्वनि v ग्रेटर देन v, तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा ए ऑप्शन 2NBS/v, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये मास्टर वीडियो होगा चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड का जो है वो मास्टर वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिए हैं और 2 बाकी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा एक का बी ऑप्शन पेंजिया नाम दिया था। पेंजिया जो है वो नाम दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा ए ऑप्शन उपन्यास है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, तो ये जो है वो इंग्लिश का प्रश्न है इसलिए इसको छोड़ेंगे। यहाँ से देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न को, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन की अभिलक्षण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ से ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिए 15 का यहाँ से 5 का हो जाएगा सी ऑप्शन 32 ग्राम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी वेणु संहार, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन रैमजे
मैकडोनाल्ड ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा आएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2000 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न को ही कवर करेंगे। मैथ और इंग्लिश के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है और मैथ और इंग्लिश के प्रश्न को हटा दिया जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 10 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ओसाका, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, तो ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से दिया गया है, हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन परम सदात्री संस्था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन कृषि विपणन। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 14 नंबर सवाल को, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन, यानी प्रधानमंत्री। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 15 नंबर सवाल को, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन जो हो जाएगा CH3O हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन यात्रा वृत्तांत, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 17 नंबर सवाल को, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा, देख लीजिए बी ऑप्शन, यानी चावल, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से अभिक्रिया दिया गया, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है, यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ए ऑप्शन अल्फा कण का। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 19 नंबर सवाल को, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? तो यहाँ से जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, देख लीजिए ए ऑप्शन रुपये का मूल्य ह्रास, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। फिनाइल कीटोनुरिया रोग की रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन, यानी हो जाएगा फिनाइल पाइरुविक अम्ल, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 21 नंबर सवाल को, तो ये जो है वो मैथ का प्रश्न है। यहाँ से 22 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन 32 ग्राम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। ये जो है वो भी न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का प्रश्न है। यहाँ से दिया गया है, आसान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, 2 असंपीड्य द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा निकल रहे द्रव के वर्गों का अनुपात होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा डी ऑप्शन 4:1 हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 24 नंबर सवाल को, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन, यानी उपाध्यक्षों को के पैनल का कोई एक सदस्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। लेकिन दरवाजा उपन्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा, देख लीजिए बी ऑप्शन, यानी पंकज बिष्ट का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 27 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा ए ऑप्शन पट्टिट तासमिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 28 नंबर सवाल को यहाँ से कवर करते हैं। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का
तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा। देख लीजिए ए ऑप्शन यानी अवमूल्यन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 29 नंबर सवाल को। डेक्रान में कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी ग्रीस यानी यूनानी सभ्यता से। अगला सवाल देख लीजिए, तो ये मैथ का प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए ये फिजिक्स का प्रश्न है। यहाँ से 28 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो रहा ए ऑप्शन यानी अवमूल्यन हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका इस तरह से हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस यानी यूनान। डेक्रान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ग्रीस यानी यूनानी सभ्यता से। ये मैथ का प्रश्न है, यहाँ से देख लेते हैं ये फिजिक्स का प्रश्न है। यहाँ पर इसका ये न्यूमेरिकल है, यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी ओमेगा सी। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी गान पान हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गान पान मिलेगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी XY लिंग निर्धारण पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन जो हो जाएगा यानी आहड़, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्य के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का, यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल जनसंख्या का 2/3 बहुमत, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट सवाल 36 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोरा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों का स्वपरागित करने पर F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात से में प्राप्त हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 3:1 के अनुपात में। नेक्स्ट सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। यदि P सत्य है, यदि कथन P सत्य है तथा Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन P यहाँ से PQ। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। तो ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए यदि थीटा बराबर AL के पावर 3/4 K के पावर 1/2 का उत्पादन फलन है तो पैमाने प्रतिफल होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन यानी वर्धमान, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी 997। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। पानी का बूंद जिसका आयतन इतना है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन 3.01 × 10⁻20 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरीप को किसने खोजा? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का
हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांगरवकों का उदग्र योग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, 46 नंबर सवाल को। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी तापीय से। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, 47 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 47 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारतीय रूपक की विनिमय दर निर्धारित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, 48 नंबर सवाल को। जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए, यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है तो निवेश बैंक का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है तो निवेश बैंक का। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया है 49 नंबर सवाल को। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा, प्रश्न पढ़ लीजिए। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कपास, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन, यानी उत्पाद कर। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट सवाल को कवर करते हैं, यहाँ से 52 नंबर सवाल को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 52 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी 26 नवंबर 1949 को जो है वो अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी महानदी जो है वो हीराकुंड बांध से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 54 नंबर सवाल को। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस वंश से जुड़ी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डाइसल्फाइड वंश से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 56 नंबर सवाल। तो ये इंग्लिश का सवाल है, यहाँ से देख लीजिए 57 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। ये अभिक्रिया दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी H2 गैस प्लस I2 गैस एरो 2HI गैस, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, 58 नंबर सवाल के। तो मैथ का प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए 59 नंबर सवाल को। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, बामर श्रेणी और लाइमन श्रेणी व लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 27/5, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन होता है उसकी दिशा डैश होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी एक दिशीय 5 मिनट से 3 मिनट। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का हो जाएगा सी ऑप्शन, अली मर्दाना को। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, मुंतखाब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का हो जाएगा सी ऑप्शन, काफी खा था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 64 नंबर सवाल को। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा, देख लीजिए बी ऑप्शन, यानी 7, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा, देख लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 7 मिनट।
नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा ए ऑप्शन, स्थिरता को बढ़ावा देती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 67 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 67 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है वो उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 67 का हो जाएगा, देख लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 70 नंबर सवाल को। समग्र प्रतिपूर्ति निर्भर करती है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा समग्र प्रतिपूर्ति निर्भर करती है, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर और लागत के स्तर पर। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है, यानी हो जाएगा अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा, देख लीजिए डी ऑप्शन, यानी चित्तौड़ पर। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी को। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकता है कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पृथु तापी जीव कहलाते हैं, यानी हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। तो ये इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, यहाँ से देख लेते हैं 78 नंबर प्रश्न भी इंग्लिश का ही है। यहाँ से देख लीजिए ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर इतना है वोल्ट दिया गया है तथा उसमें प्रवाहित धारा आई इतना एम्पियर है, तो चालक के प्रतिरोध की प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 6%। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। क्या यहाँ से दिया गया ये इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए 81 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकारी का उपयोग नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से दिया गया है हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी सैन्य मामलों में अपील, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कृषि का विस्तार, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। सिली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है, तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 83 का हो जाएगा ए ऑप्शन, चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट सवाल 84 नंबर सवाल को। शमशेर बहादुर सिंह यानी अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी दूसरा सप्तक के। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश लड़का बहुत चालाक है, राइट आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वह लड़का बहुत चालाक है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। तो ये इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है ये, यहाँ से देख लीजिए 87 नंबर सवाल को। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बेरूबरी यूनियनवाद में। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 88 नंबर सवाल को। यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2
पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी T1 - T2 से। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन स्पिनिंग मयूल। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, 90 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन यानी रंगून में यह वो निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 91 नंबर सवाल को, मजदूर वर्ग का दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का हो जाएगा डी ऑप्शन तोड़ती पत्थर सॉरी। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, तो ये मैथ का प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए ये इंग्लिश का है। यहाँ से देख लीजिए 94 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का हो जाएगा, देख लीजिए हो जाएगा ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ये इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से देख लेते हैं, ये दिया गया है, एक कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने में असफल रहा, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 97 नंबर सवाल को, जब किसी स्प्रिंग को ये जो है वो न्यूमेरिकल है, यहाँ से जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी 25 यू। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, ये भी जो है वो न्यूमेरिकल ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 3 × 10⁻23 kg प्रति मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, लैक प्रचालक प्राचीलक यानी ऑपेरन बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 100 नंबर सवाल को यहाँ से कवर करते हैं। बिहार राज्य में वर्ष 2016-2017 में नकदी फसल की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ईख की फसल। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो CNG मुख्य रूप से बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन से, यानी CH4 से बनी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, विश्वनगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा डी ऑप्शन, जीन गोटमैन ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन पर न चिपकने वाला परत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का हो जाएगा ए ऑप्शन टेफ्लॉन। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किस कवि विद्यापति की रचना कर्तिलता की भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अवाहट भाषा है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 5 नंबर सवाल को, निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवता में न्यारा है पंक्ति की रचना करने वाले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ताज बीवी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन दैवीय सिद्धांत। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एक लकड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्राथमिक ईंधन। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन, यानी केवल लोकसभा में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन दिया गया है, कौन सा युग में सही है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिए डी ऑप्शन, यानी हो जाएगा व्यवहार। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 11 नंबर सवाल को कवर करते हैं, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा
देखा 11 का हो जाएगा डी ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 12 नंबर सवाल को। 2019-2020 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्यों में से निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन यानी पश्चिम बंगाल। अगला सवाल को कवर कर लीजिए निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का। नेक्स्ट सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं का परिणाम है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यदि यहाँ से दिया गया है तो ये इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील ली किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा डी ऑप्शन कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसके है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा ए ऑप्शन कुमार गंधर्व की। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 18 नंबर सवाल को यहाँ से कवर करते हैं। 18 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी उसने कहा था मैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए पंचायती राज विषय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी केंद्र की सूची पर, यहाँ से सी ऑप्शन राज्य की सूची पर यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन यानी हरिशंकर परसाई है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 21 नंबर सवाल, तो ये इंग्लिश का प्रश्न है। 22 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा डी ऑप्शन 243। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा सी ऑप्शन झारखंड। अगला सवाल को कवर कर लीजिए भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 40। अगला सवाल को कवर कर लीजिए बैंकों के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा, देख लीजिए ए ऑप्शन यानी 11 अंक होते हैं। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो डी ऑप्शन यानी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 27 नंबर सवाल को। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा ए ऑप्शन 318 थी। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 28 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कनिष्क के शासनकाल का। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 30 नंबर सवाल को। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 31 नंबर सवाल को। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा सी ऑप्शन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 32 नंबर सवाल को। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा डी ऑप्शन यानी राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 33 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर है यानी सार्वजनिक ऋण। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 34 नंबर सवाल को। स्थानीय पवनें एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का
वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 35 नंबर सवाल को। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो यहाँ से जो ऑप्शन पढ़ लीजिए वो हो जाएगा, देख लीजिए। तो 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कायस्थ जनजाति का जो उदय हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिए, संसद द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो है वो विटामिन किस कमी के कारण होता है? तो 37 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण रातौंधी रोग, विटामिन बी के कारण बेरी रोग, और विटामिन डी की कमी के कारण स्कर्वी रोग, यहाँ से विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग, और विटामिन डी के कारण जो है वो कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा, देख लीजिए, ए ऑप्शन यानी त्रिलोचन को। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसानी से रह सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी 6 महीनों तक। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। 41 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी एडिसन रोग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 43 नंबर सवाल को। लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 10 जनवरी 1920 को जो है वो अस्तित्व में आया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। ये जो दिया गया है वो हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो ये इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 45 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। 45 नंबर सवाल जो है वो मैथ का है। यहाँ से देख लीजिए 46 नंबर सवाल को। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी गरीब परिवारों को सस्ता गेहूँ और चावल आवंटित करना। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 47 नंबर सवाल को। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी जयप्रकाश नारायण थे। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 49 नंबर सवाल पर। सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कार्ल पियर्सन ने किया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी 40। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन से मामले का निर्णय लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। ये तो मैथ का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए 53 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, तो ये भी मैथ का ही प्रश्न है। यहाँ से 54 नंबर भी मैथ का ही है। यहाँ से 56 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग की जगह पर स्थापित किया गया था। तो ये देखिए ये भी मैथ का ही प्रश्न है। यहाँ से देखिए ये इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से देख लेते हैं 61 नंबर सवाल। ये 60 नंबर सवाल जो है वो इंग्लिश का है। 61 नंबर सवाल को देख लीजिए। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में प्रतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन की विधेयक के लिए बुलावा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बुलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा, ए ऑप्शन दहेज निरोधक विरोध।
विधेयक को। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 62 नंबर सवाल। केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य कोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का हो जाएगा, देख लीजिए सी ऑप्शन यानी 3.5%। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुढ़ापे से दुखी है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिए गए रेखा खंडित शब्द को प्रतिस्थापित करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम तालो कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा, देख लीजिए 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा डी ऑप्शन यानी बृहदरथ था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी असम। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी मीठा होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से देख लीजिए 68 नंबर सवाल को। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ से भी इसका राइट आंसर दिया गया है हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कुबेर का जो पर्यायवाची हो जाएगा 69 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन यानी यक्षराज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो मोक्ष चाहता हो, राइट आंसर हो जाएगा उसके लिए एक शब्द क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मोक्ष। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 71 नंबर सवाल को। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा डी ऑप्शन यानी एक चुप्पी जगह। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। सॉरी यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी दीवार में एक खिड़की रहती थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा डी ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से अविश्वास प्रस्ताव और हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 और 4, यानी हो जाएगा निंदा प्रस्ताव भी हो जाएगा और जो हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव और 4 हो जाएगा, यानी अविश्वास प्रस्ताव, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 73 नंबर सवाल को। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा बी ऑप्शन अवमूल्यन। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 74 नंबर सवाल को। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यश का जो विलोम हो जाएगा 74 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपयश, यानी ऑप्शन हो जाएगा यश का विलोम जो हो जाएगा अपयश हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 75 नंबर सवाल को। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का हो जाएगा, देख लीजिए सी ऑप्शन यानी 16। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी अफ्रीका में। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 77 नंबर सवाल को। यहाँ से कवर कर लीजिए। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा, देख लीजिए डी ऑप्शन यानी बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 78 नंबर सवाल को। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का
किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, गया जिले में। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 79 नंबर सवाल को। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का, हो जाएगा ए ऑप्शन 94%। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 80 नंबर सवाल को। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 81 नंबर सवाल को। आकाश नीला लगता है क्योंकि, यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी हो जाएगा लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 82 नंबर सवाल को। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से अतिचालक का लक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, पिंच ब्लेंड से। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 86 नंबर सवाल को, यहाँ से कवर कर लेते हैं। 86 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो HCl जो है वो पेट में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, और यहाँ से टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से बेरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 88 नंबर सवाल को। पारद धातु मिश्रण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, कोयले का सामान्य प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का, हो जाएगा, देख लीजिए ए ऑप्शन, यानी बिटुमिनस। सबसे उत्तम कृष्ण का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का, हो जाएगा, देख लीजिए डी ऑप्शन, यानी बाघ। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 91 नंबर सवाल को। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, वे श्वास नहीं ले पाती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 92 नंबर सवाल को। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी खोखली होती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 93 नंबर सवाल को। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल का पूर्वज है, तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी क्रोमग्न मानुष। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 95 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, गेहूँ। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का, हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन, यानी सिंदरी में लगा था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागरपुर के पठार पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रांची। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, दामोदर नदी निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, छोटा नागपुर से। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 99 नंबर सवाल को। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो नेक्स्ट सवाल को कवर, यहाँ से 100 नंबर सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। इस तरह से इस सेशन में हम लोग देखे टोटल 300 प्रश्न को कवर किए हैं, 3 प्रैक्टिस सेट को एक ही वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मास्टर वीडियो को जल्द लेकर, इस वीडियो को जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।